आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी भक्तों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज यह वीडियो मैं आपके लिए जो लेकर आई हूँ बहुत ही सहायक वीडियो है। जिस किसी के लड्डू गोपाल भी जागृत नहीं है या फिर लड्डू गोपाल अनुभूति नहीं कराते या फिर आपके ऊपर लड्डू गोपाल की कृपा नहीं हो रही है, तो इस वीडियो में आपको उसका समाधान मिल जाएगा। सुरेखा जी ने हमारे साथ यह वीडियो शेयर की है, अपना अनुभव शेयर किया है, साथ ही साथ बहुत सारी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिलेगी। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक अवश्य सुनना, वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी करना ताकि हर लड्डू गोपाल भक्त तक यह वीडियो पहुंचे। कल छोटी दीपावली है जिसे कई नामों से जाना जाता है, कहीं नरक चौदस, कहीं काली चौदस और कहीं छोटी दीपावली के नाम से हम छोटी दिवाली को मनाते हैं। इस दिन जो जुड़ी कई कथाएं है, धार्मिक मान्यताएं है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर तेल और उबटन से स्नान कराया जाए बाल गोपाल को तो नरक से मुक्ति मिलती है। सुरेखा जी कहती है कि वो छोटी दीपावली से कुल 4 दिन पहले ही लड्डू गोपाल को लेकर आई थी और उन्हें लग रहा था कि बाल गोपाल की सेवा महीनों तक, वर्षों तक करने के बाद बाल गोपाल जागृत होते हैं, लीलाएं करते हैं, अनुभव कराते हैं और फिर अपनी कृपा बरसाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है भक्तों। कभी कभी जब हम सही तरीके से बाल गोपाल की सेवा करते हैं, आने वाले त्योहारों पर या कार्तिक मास में जब हम उनकी सही तरीके से दीपदान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उन्हें स्नान कराते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और पूरे विधि विधान के साथ उन्हें भोग लगाते हैं, तो वो न जाने एक दिन में भी प्रसन्न हो जाते हैं, एक दिन में भी जागृत हो जाते हैं। वही हुआ सुरेखा जी के साथ। सुरेखा जी कहती है, मुझे तो अब तक भी विश्वास नहीं होता कि मेरे लड्डू गोपाल सिर्फ 4 दिनों में ही जागृत हो गए। कार्तिक मास की जब एकादशी आई, रमा एकादशी, वो कहती है कि उस दिन मैंने लड्डू गोपाल को विराजित किया। मेरे बाल गोपाल छोटे से 5 नंबर के हैं। बाल गोपाल को विराजित करने के बाद मैंने बड़ी दीपावली तक दीप दान किया, अपने लड्डू गोपाल को कार्तिक स्नान कराया, साथ ही साथ स्वयं भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया और छोटी दीपावली के दिन यानी नरक चौदस के दिन या फिर काली चौदस बोलते हैं कई जगहों पर, उस दिन कहती है मैंने अपने बाल गोपाल को जो है उबटन के साथ उबटन लगाकर स्नान कराया। उबटन से स्नान कराने के बाद छोटी दीपावली पूजने के बाद जब रात को सुरेखा जी कहती है मैंने अपने बाल गोपाल को विश्राम कराया और विश्राम करने के बाद रात के समय जब भी मैं आराम कर रही थी उसी समय मुझे अपने बाल गोपाल की अनुभूति हुई। वो ऐसी अनुभूति थी और पहली अनुभूति थी, सुरेखा जी कहती है, जिसे मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगी। वो कहती है कि पूरा दिन काम करने की वजह से मुझे थकान हो रही थी क्योंकि दीपावली की साफ सफाई चल रही थी, काफी सारा काम था, दिवाली का फंक्शन था, इसलिए मैं काफी थक गई थी। मैंने बाल गोपाल को उबटन से स्नान कराने के बाद हमने छोटी दीपावली का पूजन किया, सारी जगह दिए रखे, आकाश में दीपदान किया। उसके बाद रात के समय लड्डू गोपाल के वस्त्र बदलकर, जैसे कि हम उन्हें हल्की पोशाक पहनाते हैं सोने के टाइम पर, वो पहनाकर सुरेखा जी कहती है मैंने उन्हें विश्राम करा दिया। लेकिन उस दिन मैं उनके पास जल का लोटा रखना भूल गई। रात करीब 2 बजे सुरेखा जी कहती है कि मुझे अचानक से एक ऐसी आवाज आई जैसे कोई छोटा बच्चा है और वो कह रहा है कि मैया मुझे प्यास लगी है। अचानक से सुरेखा जी कहती है मेरी आंखें खुली, मैंने इधर उधर देखा लेकिन कोई भी नहीं था। मेरे बच्चे भी बड़े हो चुके हैं और वो बहुत ही प्यारी और मधुर सी आवाज थी। अब सुरेखा जी कहती है मुझे तो नहीं पता था कि लड्डू गोपाल इस तरह से आवाज भी लगाते हैं, अनुभूति भी कराते हैं। तो मैं सौपन सोचकर कि मुझे सौपन दिखाई दिया है, यह सोचकर मैं फिर से सो गई। अब सुबह जब सुरेखा जी कहती है मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बाल गोपाल को बड़ी दीपावली के दिन स्नान कराने लगी, उसी समय मेरा ध्यान गया कि अरे मैंने तो रात अपने बाल गोपाल के पास ढककर तुलसी का पत्ता डालकर पानी भी नहीं रखा। दोस्तों जब बाल गोपाल को सुलाते हैं तो उनके पास एक छोटी सी गिलासी में तुलसी पत्ता डालकर जल रख देते हैं और उस जल को ऊपर से ढक देते हैं ताकि हमारे गोपाल को अगर प्यास लगे रात के समय वो
जल ग्रहण कर सके। अब सुरेखा जी कहती है ये रोज का नियम था, लेकिन उस दिन वो जल रखना भूल गई। तो उन्हें एहसास हुआ, उन्हें अनुभव हुआ कि वो मेरे बाल गोपाल थे। मेरे बाल गोपाल जागृत हो गए और इतना जल्दी जागृत हो गए। यह खुशी जो है सुरेखा जी को बहुत अधिक हो रही थी। अब सुरेखा जी कहती है कि मेरी आंखों में भाव के आंसू आ गए। मैंने लल्ला को अपनी गोदी में उठाया और गोदी में उठाकर बड़ा ही प्रेम किया, उनसे माफी मांगी। और उस दिन से लेकर आज तक सुरेखा जी कहती है कि हमारे बाल गोपाल को 2 साल हो चुके हैं, यानी 2 दीपावली आ चुकी है। जब भी कार्तिक मास आता है तो मैं उपटन से छोटी दीपावली के दिन अपने बाल गोपाल को स्नान अवश्य ही कराती हूँ। तो दोस्तों, जिस किसी के घर में भी बाल गोपाल है, लड्डू गोपाल है, अगर आप सुबह सुबह उन्हें उपटन से स्नान नहीं करा सकते तो ऐसा करना, जब हम छोटी दीपावली पूजन करते हैं शाम के समय, उससे पहले हम बाल गोपाल को 10 मिनट तक उपटन लगाएंगे। उपटन लगाने के बाद फिर अपने लड्डू गोपाल को हम चरणामृत से स्नान करा देंगे। कहते हैं इस दिन उपटन लगाकर लड्डू गोपाल को अगर नहलाते हैं, उन्हें स्नान कराते हैं, तो उनका रूप और भी निखर जाता है। वैसे तो हमारे बाल गोपाल बड़े सुंदर है, लेकिन जो हमारे घर में विग्रह होते हैं, कहते हैं उनका रूप एकदम से चेंज हो जाता है, उनमें सौंदर्यता बढ़ जाती है, वो और भी अधिक मनमोहक हो जाते हैं। और यह कब से शुरू हुआ? प्राचीन काल में, जब नरकासुर नाम का एक राक्षस था। वो बड़ा ही उपद्रवी था। अपनी शक्तियों से देवताओं, ऋषि मुनियों के साथ 16,100 कन्याओं को उसने बंधक बना लिया था। नरकासुर जो था वो बहुत ही अत्याचारी था। त्रस्त देवता, साधु संत भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए, ठाकुर जी की शरण में गए, और नरकासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था। उसे श्राप मिला था कि उसकी मृत्यु जो है वो स्त्री के हाथों से ही होगी। सबने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि हमें इसके अत्याचार से बचाइए। तब श्री कृष्ण भगवान ने, जो उनकी पत्नी है सत्यभामा, उनकी मदद से कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को, जिसे नरकासुर का वध किया था, और वो जो 16,100 कन्याएं थी, उन्हें नरकासुर के बंधन से मुक्ति दिलाई थी। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों, अगर उपटन से और तेल लगाकर, आप तेल के लिए सरसों का तेल भी यूज कर सकते हैं, या फिर देसी घी लगाकर ठाकुर जी की मालिश कर सकते हैं। उसके बाद उन्हें उपटन लगाया जाता है। जो उपटन चंदन, बेसन, दही, दूध और जो गुलाब जल होता है उसे मिलाकर बनाया जाता है। वो उपटन जो है ठाकुर जी के शरीर पर लगाई जाती है। अगर ज्यादा बड़े विग्रह है तो खाली आप हाथों पर, चरणों पर और उनके मुख पर उपटन लगाकर उन्हें स्नान करा सकते हैं। कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का, राक्षस का वध किया था, उसके बाद तेल और उपटन से स्नान किया था। तभी से इस दिन तेल लगाकर स्नान की प्रथा शुरू हुई थी। माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान, जो श्री कृष्ण भगवान है, ठाकुर जी है, वो हमें नरक से मुक्ति दिलाते हैं, स्वर्ग और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। वहीं दूसरी मान्यता यह भी है कि नरकासुर था, जो उसके कब्जे में रहने के कारण जो वे 16,100 कन्याएं थी, उनका रूप जो है उपटन लगाकर स्नान करने से वापस आ गया था। तो जो स्त्रियां, कहते हैं, इस दिन 16 श्रृंगार करती है, उन्हें भी ठाकुर जी, हमारे श्री कृष्ण भगवान जी, सौभाग्यवती भव और सौंदर्य का आशीर्वाद देते हैं। तो ठाकुर जी को तो स्नान कराना ही है। साथ ही साथ अगर आप सवेरे उपटन लगाकर स्नान नहीं कर सकते तो शाम के समय स्वयं भी अपने चेहरे पर उपटन लगाकर स्नान कीजिए, ठाकुर जी को भी कराइए। उससे प्रसन्न होकर ठाकुर जी आपको सौंदर्यता का वरदान देंगे, सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देंगे। प्राचीन काल से ही यह मान्यता चली आ रही है और सभी भक्तों के अनुभव है। काफी लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए हैं कि जब उन्होंने छोटी दीपावली पर लड्डू गोपाल को तेल और उपटन लगाकर या देसी घी से मालिश करके उपटन लगाकर उन्हें चरणामृत से स्नान कराया तो उन्हें विशेष कृपा प्राप्त हुई। अगर आप भी ठाकुर जी की लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उनकी विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो सुरेखा जी की तरह आप भी दीपावली के दिन उन्हें स्नान कराकर, उपटन लगाकर जागृत कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद पा सकते हैं, उनकी कृपा पा सकते हैं। सुरेखा जी कहती है कि मेरे ऊपर तो मेरे ठाकुर जी की पूरी कृपा है। मेरे लड्डू गोपाल
पूर्ण रूप से जागृत है, वो मुझे अनुभूति भी कराते हैं, दर्शन भी देते हैं, लीलाएं भी करते हैं। साथ ही साथ मेरे घर में आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी है, इस वजह से मैं सेवा करने में भी समर्थ हूँ। मुझे किसी भी चीज की कोई आवश्यकता होती है तो लड्डू गोपाल स्वयं ही उसका प्रबंध कर देते हैं। मुझे कभी भी किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो दोस्तों, अगर हम पूरी विधि के साथ और पूरे ध्यान के साथ सब चीजों को ध्यान में रखते हुए लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो लड्डू गोपाल भी प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। वो जागृत होकर अपनी कृपा बरसाते हैं। तो कल छोटी दीपावली है, सभी लड्डू गोपाल भक्त अपने लड्डू गोपाल को उपटन लगाकर स्नान अवश्य करवाएं, उनकी कृपा अवश्य ही प्राप्त करें। साथ ही साथ आकाश में दीपदान भी करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार दीपदान करें। दोस्तों, यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्तों तक यह वीडियो पहुंचे। और सुरेखा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके माध्यम से हमें इतनी बड़ी जानकारी पता चली और सभी भक्तों के साथ हमने ये शेयर की। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें ठाकुर जी जरूर कोई न कोई अच्छा सा मार्गदर्शन अवश्य ही करेंगे। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा।